अपने बीते दौर की यादों को खामोशी के मीठे पलों में बुलाया करता हूँ। विलियम शेक्सपियर के ये शब्द देश की एक ऐसी शख्सियत पर सटीक बैठते हैं जिनके लिए 3 दशकों तक नौकरशाही की चोटी पर रहकर विदेशों में भारत का झंडा बुलंद करने और उसके बाद अगले 25 सालों तक देश की राजनीति में सूरज की तरह चमकने का काम किया। लेकिन ये काम आसान नहीं था। एक ऐसी गाथा जो जगीना गांव होते हुए डीग रियासत के एक राजमहल से निकलकर देश और विदेश की राजनीति में छा जाने वाले शख्स की है। मैं योगेश शर्मा अध्याय के इस एपिसोड में सुनाता हूं नटवर सिंह की राजनीतिक गाथा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बारे में हम सब जानते हैं। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। कभी एक थे, आज बिल्कुल अलग अलग। साल 1980 की 20 मई का दिन एक विमान इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतरता है। उस विमान से उतरते हैं कुंवर नटवर सिंह अपनी पत्नी हेम के साथ। अपनी पूरी विदेश राजनीतिक और राजनयिक यात्रा में नटवर सिंह के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था पाकिस्तान का प्रवास। कारण भी था क्योंकि उस समय पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही का रोल था, शासन था और राष्ट्रपति थे जिया उल हक। नटवर सिंह के पाकिस्तान से ठीक पहले भारत में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल सत्तार ने नटवर सिंह को मिलने के लिए बुलाया था। अब्दुल सत्तार से नटवर सिंह ने कहा, लंबे अरसे से मैं भी आपकी तरह डिप्लोमेटिक जगत से जुड़ा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मुझे अपनी सीमा पार के दोस्तों से क्या कहना है, पर मुझे यह बता दें कि मुझे क्या नहीं कहना चाहिए। अब्दुल सत्तार ने बेझिझक अंदाज में कहा, यह कभी मत कहना कि हम सब एक जैसे हैं। यदि हम एक जैसे होते तो 1947 में अलग क्यों होते। नटवर सिंह ने पाकिस्तान के उस पूरे कार्यकाल में अब्दुल सत्तार की कई बातों को हमेशा याद रखा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भूगोल तो है परंतु इतिहास नहीं। नटवर सिंह पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं, जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो वह कट्टर इस्लामिक देश बन चुका था। जिया उल हक के शासन में अहमदी और शिया दोयम दर्जे के नागरिक माने जाते थे। मेरे इस्लामाबाद पहुंचने के 2 सप्ताह के भीतर ही मैंने भारत सरकार को पाकिस्तान के ताज़ा हालात को लेकर एक रिपोर्ट दी। उर्दू प्रेस ने भारत की बहुत ही विकृत छवि अपने देश में प्रस्तुत कर रखी थी। इंदिरा गांधी और उनके परिवार के बारे में सबसे निंदनीय लेख लिखे जा रहे थे। नटवर सिंह ने आगे लिखा, जिया उल हक दिल्ली के स्टीफन कॉलेज के छात्र रहे थे और मैं भी यहीं का छात्र था। यही वजह थी कि मेरा जनरल के साथ दोस्ताना व्यवहार रहा। जिया अपने निजी जीवन में धर्म के प्रति कट्टर थे। सिगरेट नहीं पीते थे, शराबखोरी की निंदा करते थे, 5 बार नमाज पढ़ते थे। यही कारण है कि राष्ट्रपति जिया ने अपने निजी दृष्टिकोण के मुताबिक वो इतने धार्मिक थे कि वो भारत से कभी सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी मंजूरी नहीं देते थे। एक बार प्रसिद्ध शायर जोश मलिहाबादी ने अपने दिल की बात मेरे साथ साझा की थी। उन्हें पाकिस्तान बसने पर बहुत पछतावा था। उन्हें दुख था कि क्यों नेहरू की सलाह को उन्होंने अनसुना किया। नटवर सिंह के पाकिस्तान प्रवास में एक अहम घटना घटी। साल 1981 के 29 सितंबर के दिन दिल्ली से श्रीनगर जा रही एक उड़ान को खालसा दल ने हाईजैक कर लिया। वे लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे। नटवर सिंह ने 24 घंटे तक लाहौर एयरपोर्ट पर अपनी भूमिका निभाई। विदेश सचिव तथा प्रधानमंत्री को सारी जानकारी देते रहे। नटवर सिंह की पाकिस्तान में सफल पारी के कारण उनकी ख्याति बढ़ी। फिर 1983 में 2 बड़े कॉमनवेल्थ और नेम जैसे शीर्ष वैश्विक सम्मेलनों को कराकर उन्होंने एक राष्ट्रीय पहचान बना ली थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की नटवर सिंह की यात्रा ने
उनके मन में राजनीतिक क्षेत्र में आने की इच्छाओं को भी पनपा दिया। बहरहाल बताते हैं आपको कि नटवर सिंह की राजनीतिक पारी कैसे परवान चढ़ी। फिर वो दिन भी आ गया जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नटवर सिंह को बुलाया। इंदिरा गांधी ने नटवर सिंह को कहा, नटवर, लोकसभा के लिए क्यों कोशिश नहीं करते? नटवर सिंह ने जवाब दिया, मैडम, ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप जो भी कहेंगी मैं खुशी से स्वीकार कर लूँगा। मैं तुरंत अपनी सेवा से इस्तीफ़ा दे दूँगा। नटवर सिंह ने इंदिरा गांधी से अपनी बात तो कह दी, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि वह चुनाव जीतकर आ जाए। भरतपुर से राजनीतिक पारी शुरू करने की कोशिशों के बीच ही नटवर सिंह के लिए एक बुरी खबर भी आ गई थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। सारा राष्ट्र कांप उठा। नटवर सिंह उस दिन भरतपुर जाने वाले थे। वह भागते हुए अकबर रोड पहुंचे। शारदा प्रसाद उन्हें लेकर वहां पहुंचे जहां हत्या हुई थी। वहां पड़ा हुआ खून अभी सूखा भी नहीं था। यहीं पर सिख बॉडीगार्ड ने प्रधानमंत्री पर गोलियां दागी थी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक जाने माने फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर पीटर को इंटरव्यू देने की रजामंदी दे दी थी। यह इंटरव्यू अकबर रोड पर ही होना था। सफदरजंग रोड में होना था इंटरव्यू। नटवर सिंह की राजनीतिक पारी में कई अड़चनें आई। सिख दंगों के मद्देनज़र दिल्ली में बेकाबू हालात पनप गए। कांग्रेस का एक खेमा नटवर सिंह को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना चाहता था, लेकिन नटवर सिंह बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस बारे में खुद नटवर सिंह लिखते हैं, राजीव गांधी ने मुझसे कहा कि सिख दंगों के कारण दिल्ली की स्थिति खतरनाक हो चुकी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को एकदम हटाकर उसकी जगह आपको एक पोजीशन दे दी जाए। मैंने राजीव गांधी से कहा, 31 सालों की राजनीतिक सेवा में मुझे कभी भी इस प्रकार का प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा। मैंने भारतीय विदेश सेवा से इस्तीफा दिया क्योंकि आपकी मां चाहती थी कि मैं भरतपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ूं। मेरी पत्नी हेम राजीव गांधी के इस प्रस्ताव के बिल्कुल खिलाफ थी, ऐसा नटवर सिंह लिखते हैं। महाराजा पटियाला के दामाद को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर आखिर राजीव गांधी क्या संदेश देना चाहते थे? नटवर सिंह ने राजीव गांधी से कह दिया कि ऐसे हालात में मेरा पद स्वीकार करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। नटवर सिंह का मानना था कि यह विचार गोपी अरोड़ा, अरुण नेहरू और अरुण सिंह के दिमाग की उपज थे। वह नहीं चाहते थे कि नटवर सिंह लोकसभा चुनाव में भाग ले, लेकिन उनकी ये तरकीब काम नहीं हो पाई। नटवर सिंह ने अपने विचार राजीव गांधी को बता दिए। राजीव गांधी ने भरोसा दिलाया, कोई बदलाव नहीं होगा और आप भरतपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। नटवर सिंह की चुनावी पारी दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव भरतपुर से लड़ा। लोकसभा का चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। पहले यहाँ से राजेश पायलट सांसद थे। 1980 के चुनाव में राजेश पायलट भरतपुर से सांसद थे। 1984 में पायलट ने दौसा से चुनाव लड़ा और नटवर सिंह ने भरतपुर से। पायलट भी जीते और नटवर सिंह भी जीते। नटवर सिंह को उम्मीद नहीं थी कि पहली बार बने सांसद को सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नटवर सिंह के साथ ऐसा हुआ। उनके पास प्रधानमंत्री राजीव गांधी का फ़ोन कॉल आया और राष्ट्रपति भवन आने का बुलावा मिला। तब नटवर सिंह अपने दोस्त सुनील दत्त के साथ थे। नटवर सिंह को सबसे पहले केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री पद दिया गया। हालांकि वो चाहते थे विदेश मंत्री या गृह मंत्रालय। 11 मार्च 1985 को राजीव गांधी ने नटवर सिंह को मॉस्को चलने को कहा। बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ नटवर सिंह की ये पहली यात्रा थी। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नटवर सिंह को विदेश मंत्रालय में भेज दिया। उससे ठीक एक महीने पहले नटवर सिंह राजीव गांधी के साथ जिम्बाब्वे के नेम सम्मेलन में भाग लेने गए थे। 1989 के लोकसभा के आम चुनाव में नटवर सिंह ने मथुरा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गए थे। 1998 में एक बार फिर भरतपुर से चुनाव उन्होंने जीता और 12वीं लोकसभा में पहुंचे। वह 2002 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए। जब कांग्रेस सत्ता में वापस आई
तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें 23 मई 2004 को विदेश मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया। राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। इस समय नटवर सिंह सांसद नहीं थे और मंत्री नहीं बन सकते थे। उनके प्रधानमंत्री के साथ मतभेद हो गए और उन्होंने एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह के साथ पार्टी छोड़ दी, एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया। नटवर सिंह के पूरे जीवन के कालखंड में श्रीलंका की घटना बेहद अहम है। श्रीलंका में वह दौर था जब लिट्ठे और श्रीलंका की सरकार के बीच घमासान था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्रीलंका की समस्याओं को समाधान चाहते थे जल्द से जल्द, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रीलंका में तमिल बसते थे। लिट्ठे तमिलों का ही संगठन था। भारत और श्रीलंका के बीच एक सम्मेलन होना था। इस सम्मेलन से पहले कोलंबो में नटवर सिंह और चिदम्बरम ने श्रीलंका की यात्रा की। चिदम्बरम श्रीलंका के बारे में अधिक जानते थे। उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मशहूर अभिनेता एमजी रामचंद्रन थे। उनकी लिट्ठे के प्रति सहानुभूति जग जाहिर थी। उधर 1987 के मई में श्रीलंका की सेना ने जाफना को घेर लिया, जो कि तमिलों से जुड़ा इलाका था। जरूरी आपूर्ति भी जाफना शहर की बंद कर दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने घोषणा कर दी कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। राजीव गांधी इस पूरे घटनाक्रम से नाखुश थे। राजीव गांधी ने श्रीलंका को चेतावनी दी कि भारत श्रीलंका के तमिलों के कल्याण के लिए और सुरक्षा के लिए दखल देगा। उधर जाफना में दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। 30 जुलाई 1987 को जो नटवर सिंह का अहम दिन था उनकी ज़िंदगी का, वो कभी नहीं भूल सकते। राजीव गांधी के साथ श्रीलंका की शांति यात्रा पर गए थे। उस काले दिन राजीव गांधी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, जिसका वो मुआयना कर रहे थे। एक सिंगली सैनिक विजेता रोहना विजय मुनि ने राजीव गांधी पर राइफल के बट से प्रहार कर दिया। वह तो राजीव गांधी की तीव्र प्रतिक्रिया थी कि उन्हें गहरी चोट से वो बच गए। शायद उन्हें आभास हो गया था, फिर भी चोट जोर से लगी थी। पूरी दुनिया में इस घटना की प्रतिक्रिया हुई। ये बात भी कम लोगों को पता होगी कि अपनी मौत से कुछ दिनों पहले राजीव गांधी भरतपुर के पास एक चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। नटवर सिंह लिखते हैं कि 17 मई 1991 को राजीव गांधी मेरे लोकसभा क्षेत्र भरतपुर के निकट चुनावी सभा को संबोधित करने आए। राजीव गांधी के साथ उनके करीबी दोस्त सुमन दुबे भी थे। मैंने सुबह का समय फॉरेस्ट लॉज में उनके साथ बिताया। राजीव गांधी के लिए 3 या 4 घंटे की नींद ही काफ़ी होती थी, पर सुबह नाश्ते के बाद वे आगरा के लिए रवाना हो गए। मैंने उनसे अलविदा कहा और बाकी चुनाव प्रचार अभियान के लिए शुभकामनाएं दी। वह मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। 21 मई को मैं भरतपुर से 35 मिनट की दूरी पर अपने चुनाव प्रचार में लगा था। उस दिन रात अंधेरी थी और मौसम बरसाती था। चुनावी सभा संभव नहीं थी। मैं भरतपुर वापस आ गया। वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि राजीव गांधी की एक बम धमाके में हत्या कर दी गई है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। खबर की पुष्टि करने के लिए मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन को फ़ोन लगाया। उन्होंने मुझे घटना के बारे में बताया। मैं और मेरी पत्नी तुरंत ही भरतपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भरतपुर दिल्ली की दूरी मात्र 86 किलोमीटर की थी, पर ऐसा लगा कि शायद ये दूरी कभी पूरी नहीं होगी। मैंने अपनी पत्नी को वसंत विहार के घर पर छोड़ा और मैं सीधा पालम आ गया। राष्ट्रपति वेंकट रमन, V. जॉर्ज, ML फोतेदार और अन्य लोग वहाँ मौजूद थे। 5:45 बजे हवाई जहाज़ वहाँ पहुँचा। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उसी जहाज़ में थे। पार्थिव देह को देखकर वहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा था। नटवर सिंह का बचपन राजसी वैभव में बीता और विवाह भी पटियाला राजघराने में हुआ। भरतपुर में 16 मई 1931 को नटवर सिंह का जन्म हुआ। नटवर सिंह के पिता गोविंद सिंह भरतपुर से सटे डीक शहर के निजाम और जिला मजिस्ट्रेट थे।
अपने छात्र जीवन में मेयो कॉलेज हो या स्टीफंस कॉलेज, नटवर सिंह मेधावी रहे। 1954 में भारतीय विदेश सेवा से जुड़ गए और उनके विवाह की दास्तान में दिलचस्प है, जो कि एक राजकुमारी से उनका विवाह हुआ था। दिल्ली के कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा में नटवर सिंह ने हेम को पहली बार विवाह का प्रस्ताव दिया था। अगले 3 हफ्तों तक हेम ने नटवर सिंह के प्रस्ताव पर हाँ नहीं की और वे असमंजस में रहे। फिर हाँ की, लेकिन उनके परिवार ने हाँ नहीं की क्योंकि वे कुलीन घराने की राजकुमारी थी। पटियाला राज परिवार बड़ा राजघराना था, मगर हेम अपने निर्णय पर अटल थी। कम लोगों को पता है कि नटवर सिंह और हेम के विवाह की साक्षी बनी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 21 अगस्त 1967 को पटियाला हाउस में विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद होटल अशोका में शानदार दावत रखी गई। इंदिरा गांधी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ वहां पहुंची थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नटवर सिंह के रिश्ते में साले लगते हैं। अभी भरतपुर के जिला प्रमुख और विधायक जगत सिंह नटवर सिंह के बेटे हैं। नटवर सिंह की सियासी जिंदगी के अंतिम क्षण अच्छे नहीं बीते। वॉलकर रिपोर्ट के चलते नटवर सिंह और उनके पुत्र जगत पर इराक तेल घोटाले के आरोप लगे। 30 मई 2004 को भारत के विदेश मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 27 अक्टूबर 2005 को जब नटवर सिंह आधिकारिक यात्रा पर विदेश में थे, पाल वॉलकर की अध्यक्षता वाली स्वतंत्र जांच समिति ने भोजन के बदले तेल कार्यक्रम में भ्रष्टाचार को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट जारी की। नटवर सिंह के करीबी सहयोगी रहे अनिल मथरानी ने आरोप लगाया कि नटवर सिंह ने इराक के शासक सद्दाम हुसैन से जगत सिंह के लिए तेल कूपन खरीदने के लिए आधिकारिक यात्रा का गलत इस्तेमाल किया। इराक के शासक सद्दाम हुसैन राजनीतिक रूप से मदद करने वाले विदेशी लोगों और संस्थानों को तेल की कूपन बांटा करते थे। नटवर सिंह पर आरोप लगे कि उनको भीम सिंह और कांग्रेस के 10 बैरल तेल की प्राप्ति हुई थी। आरोपों के बाद जयपुर में 26 जनवरी 2008 को एक विशाल सभा में, जो कि महाराजा सूरजमल शताब्दी समारोह के तहत आयोजित की गई थी, नटवर सिंह ने राज्यसभा और कांग्रेस पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। इस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे मौजूद थी। वोलकर कमेटी की रिपोर्ट पर नटवर सिंह ने कई सवाल खड़े किए थे। पाठक इंक्वायरी अथॉरिटी कमेटी बनाई गई। इसी के चलते नटवर सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और आगे चलकर कांग्रेस से उनकी विदाई हो गई थी। जस्टिस पाठक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी, कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली जो छिपा सके कि नटवर सिंह ने इन कॉन्ट्रैक्टर से कोई आर्थिक संबंध था या सीधे तौर पर व्यक्तिगत फ़ायदा लिया। हालांकि बाद में ईडी ने अपनी जांच जारी रखी, जबकि पाठक कमेटी ने यह कह दिया था कि वित्तीय गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन नटवर सिंह कांग्रेस से निकाले जा चुके थे। कांग्रेस में सफल पारी के बाद नटवर सिंह बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, दोनों पार्टियों में गए। मायावती के साथ तो उनका बमुश्किल 4 महीने का ही सफ़र रहा। फिर एक दिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। साल 2014, दिन था 4 फरवरी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी से नटवर सिंह की अहमदाबाद आवास पर मुलाकात हुई। नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह इस दौरान साथ थे। नटवर सिंह ने इस मुलाकात को लेकर लिखा है, मैंने नरेंद्र मोदी से कहा, मैं किसी पद या रुतबे की याचना को लेकर यहाँ नहीं आया। मैं उस व्यक्ति के रूप में यहाँ आया हूँ जो भारत की विदेश नीति और राजनयिक तंत्र से लगभग 60 सालों से जुड़ा रहा है। मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ विचार या सुझाव आपके साथ साझा करूँ। भारत का प्रधानमंत्री ही आखिर विदेश मंत्री होता है। नटवर सिंह के जीवन की कई यादें हैं जो जताती कि उनका आभामंडल क्या रहा होगा, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या रशिया। सब जगह उन्होंने अपनी विदेश नीति का लोहा मनवाया, एक छाप छोड़ी। उन्हें भारत के सफलतम विदेश मंत्रियों में गिना जाता है।
गृह क्षेत्र भरतपुर हमेशा उनके जहन में रहा। सांसद रहते हुए उन्होंने भरतपुर के विकास में कई योगदान दिए, जिसे आज भी भरतपुर की जनता याद रखती है। मेवात क्षेत्र के विकास के कार्य के लिए उन्हें सदा जाना जाता है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से भी भले ही वे जुड़े रहे, लेकिन एक सेकुलर छवि हमेशा उनकी रही। यह अलग बात है कि 3 दशकों तक सियासत के नामचीन खिलाड़ी की हैसियत से चमचमाता नटवर सिंह का कैरियर आज़ाद हिंदुस्तान के नए दौर की बेरहम सियासत ने तबाह कर दिया। नटवर सिंह से जुड़ी यादें अध्याय के एक एपिसोड में पूरी नहीं हो सकती। फिलहाल आपको कहते हैं अलविदा। अध्याय के एक नए एपिसोड में एक नई राजनीतिक गाथा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।